Hello students, in my last video I have completed till page number 118. इस पेज तक आपका complete हो गया था and now we are supposed to start from page number 119. So this is second video for the textual explanation of B. Wordsworth. He said, I have been waiting for you for a long time. तो जब नैरेटर को अपने स्कूल से घर आते टाइम एक वीक के बाद दोबारा से बी वर्ड्सवर्थ से मुलाकात हुई तो वर्ड्सवर्थ ने बोला नैरेटर से कि वो तो काफ़ी टाइम से बॉय से मिलना चाह रहा था, नैरेटर से मिलना चाह रहा था। अब नैरेटर को एक टेंशन थी कि क्या इनकी पोइट्री अभी तक बिकी। तो जब नैरेटर ने पूछा तो उसने बोला येस। ही सेड इन माई यार्ड आई हैव द बेस्ट मैंगो ट्री इन पोर्ट ऑफ स्पेन एंड नाउ द मैंगोज आर राइप, रेड एंड वेरी स्वीट एंड जूसी. I have waited here for you to tell you to this and to invite you to come and eat some of my mangoes. तो बी वर्ड्सवर्थ ने बोला कि मैं मेरे यार्ड में, मेरे ऑर्चर्ड में सबसे बेस्ट एप्पल ट्रीज़ हैं और जिनमें बहुत बड़े बड़े मैंगोज़ लगे हैं जो बिल्कुल पक गए हैं, रेड हैं, बहुत स्वीट और जूसी हैं. मैं तुम्हारा इंतज़ार यहाँ पे कर रहा था ताकि मैं तुमको इनवाइट कर सकूँ कि तुम मेरे घर आओ और मैंगोज़ खाओ. ही लिव्ड इन एल्बर्टो स्ट्रीट. अब वो जो बी वर्ड्सवर्थ है वो एल्बर्टो स्ट्रीट पे रहता है, नैरेटर जो है वो मिगुएल स्ट्रीट पे रहता है और एल्बर्टो स्ट्रीट पे उसका वन रूम्ड हट है. जब नैरेटर पहुंचा तो उसने नोटिस किया कि वन रूम्ड हट है, एक छोटी सी जिसको बोलते हैं ना झोपड़ी टाइप्स का उसका घर है. पूरा जो यार्ड था, जो ऑर्चर्ड था छोटा सा, वो एकदम ग्रीन था और एक बड़ा सा मैंगो ट्री था, एक बड़ा सा कोकोनट ट्री था और एक प्लम ट्री था. ये सारी डिटेल्स याद रखिएगा. The place looked wild as though it wasn't in the city at all. जो उनका घर था वो ये लग ही नहीं रहा था कि वो सिटी के अंदर है. जिस तरह का वो बना हुआ था तो वो काफ़ी कुछ कंट्री साइड यानी कि विलेज एरिया की तरह घर था. You couldn't see all the big concrete houses in the street. उसने बोला कि वो स्ट्रीट ही कुछ ऐसी थी कि वहाँ पे बड़े बड़े पक्के घर नहीं थे. He was right, the mangoes were sweet and juicy. I ate about 6. नैरेटर करीब 6 मैंगो खा गया क्योंकि बी वर्ड्सवर्थ ने बिल्कुल सही कहा था, मैंगोज़ बहुत ही स्वीट और जूसी थे. एंड द येलो मैंगो जूस रैन डाउन माई आर्म्स टू माई एल्बोज एंड डाउन माई माउथ टू माई चिन. माई शर्ट वॉज स्टेन्ड. जो जूस था मैंगो का वो बहते हुए आर्म से एल्बो तक आया और फिर माउथ से चिन तक आया और नैरेटर की जो शर्ट थी उसमें बड़े बड़े स्टेन्स लग गए. माई मदर सेड व्हेन आई गॉट होम where you was, you think you is a man and could go all over the place, go cut the way for me. अब उसके बाद जब नैरेटर फाइनली अपने घर पहुंचा तो नैरेटर की मदर बहुत वरीड थी क्योंकि वो स्कूल से सीधे एल्बर्टो स्ट्रीट पहुंच गया. ठीक है, तो नैरेटर की मदर ऑलरेडी स्ट्रिक्ट भी है और रूड भी है. उसने गुस्से में पूछा कि तुम कहाँ थे, तुमको क्या लगता है कि तुम बहुत बड़े हो गए और ऐसे घुमा करोगे घर आने की बजाय, तो मेरे लिए एक रॉड कट करके लाओ. ठीक है. शी बीट मी रादर बैडली एंड आई रैन आउट ऑफ द हाउस स्वेयरिंग दैट आई वुड नेवर कम बैक. नैरेटर को उसकी मदर ने बहुत बुरी तरह पीटा. अब नैरेटर तो थोड़ा अपसेट हो गया और नैरेटर अब तक अपने आप को इम्पोर्टेंस भी देने लगा था क्योंकि बी वर्ड्सवर्थ ने बोला था कि वो तो बड़े होकर के क्या बनेगा, पोएट बनेगा. नैरेटर ने प्रॉमिस किया अपने आप से कि वो कभी इस घर में वापस नहीं आएगा, वो बी वर्ड्सवर्थ के घर में रहेगा क्योंकि वो बहुत एंग्री था. उसकी नोज़ भी ब्लीड कर रही थी. बी वर्ड्सवर्थ सेड स्टॉप क्राइंग, वी विल गो फॉर अ वॉक. वर्ड्सवर्थ ने उसको चुप कराया. अब तक दोनों में थोड़ी थोड़ी दोस्ती स्टार्ट हो गई थी और उसको बोला कि अब हम यहाँ से सीधे वॉक पे जाएंगे. आई स्टॉप्ड क्राइंग बट आई वॉज ब्रीदिंग शॉर्ट. वी वेंट फॉर अ वॉक. वी वॉक डाउन सेंट क्लेयर एवेन्यू टू द सवाना एंड वी वॉकड टू द रेस कोर्स. ये सब आप अंडरलाइन करिएगा. ये डिटेल्स हैं, सब रेफरेंसेस हैं जो नैरेटर और बी वर्ड्सवर्थ की जो फ्रेंडशिप थी उस दौरान वो कहाँ कहाँ घूमे. तो वो सेंट क्लेयर एवेन्यू गए, वहाँ से सवाना रीजन गए, फिर रेस कोर्स में गए. Wordsworth said, now let us lie on the grass and look up at the sky and I want you to think how far those stars are from us. ये सब देखिए नेचुरल जो ब्यूटी एडमायर करी बी वर्ड्सवर्थ ने नैरेटर के साथ वो रिफ्लेक्ट कर रहा है. फिर वो वहाँ पे फाइनली ग्रास पे लेट गए और उन्होंने वहाँ से स्टार्स को देखना स्टार्ट किया. I did as he told me and I saw what he meant. I felt like nothing and at the same time I had never felt so big and great in all my life. I forgot all my anger and all my tears and all the blows. जितनी मार पड़ी थी नैरेटर को वो सब भूल गया. उसे अपनी लाइफ में कभी इतना स्पेशल नहीं फील किया जितना वो बी वर्ड्सवर्थ के साथ फील कर रहा था. तो एक तरह से दोनों की फ्रेंडशिप बहुत ही अच्छी होने लगी. When I said I was better, he began telling me the names of the stars and I particularly remembered the constellation of Orion the Hunter.
नैरेटर बोल रहा है कि उसने तो मुझे बहुत ढेर सारे स्टार्स के नाम बताए, लेकिन मुझे आज तक एक ही कॉन्स्टेलेशन इज़ अ ग्रुप ऑफ स्टार्स, कलेक्शन ऑफ स्टार्स, तो मुझे ओरियन द हंटर का नाम याद रहा। दो आई डोंट रियली नो वाई, मुझे नहीं पता कि क्यों सिर्फ एक ही मुझे याद रहा। आई कैन स्पॉट ओरियन इवन टुडे, मैं आज भी बड़ा होने के बाद भी ओरियन द हंटर को पहचान सकता हूँ। मैंने इतना डीप स्टडी किया है स्टार्स को बी वर्ड्सवर्थ के साथ। देन अ लाइट वॉज फ्लैश्ड इन आवर फेसेस एंड वी सॉ अ पुलिस मैन, वी गॉट अप फ्रॉम द ग्रास। तभी वहाँ पे एक पुलिस वाला आ गया, उसने दोनों को चेहरे पे टॉर्च मारी और उनको उठना पड़ा। द पुलिस मैन सेड, What you doing here? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? बी वर्ड्सवर्थ said, I have been asking myself the same question for 40 years. बी वर्ड्सवर्थ ने बोला कि मैं तो 40 साल से यही क्वेश्चन अपने आप से पूछ रहा हूँ। तो अब आप आइडिया लगा लीजिए कि बी वर्ड्सवर्थ का जो एज है वो अराउंड 40 ईयर्स है। We became friends, बी वर्ड्सवर्थ एंड आई। अब फाइनली नैरेटर और वर्ड्सवर्थ फ्रेंड्स हो गए। He told me you must never tell anybody about me and about the mango tree and the coconut tree and the plum tree. अब बी वर्ड्सवर्थ ने उसको कॉन्फिडेंस में लेना स्टार्ट किया और बोला कि देखो तुम मेरे घर आए, तुम्हें पता है कि मेरे घर में एक ऑर्चर्ड है जिसमें प्लम ट्री है, मैंगो ट्री है, कोकोनट ट्री है, लेकिन ये बात तुम कभी किसी से मत बताना। यू मस्ट कीप दैट अ सीक्रेट, तुम मेरी बातों को सीक्रेट रखो। इफ़ यू टेल एनीबडी आई विल नो बिकॉज आई एम अ पोइट, अगर तुम किसी को भी बताओगे ये सारी बातें तो मुझे पता चल जाएगा क्योंकि मैं पोइट हूँ। आई गेव हिम माई वर्ड एंड आई केप्ट इट। नैरेटर बोल रहा है कि मैंने उससे प्रॉमिस किया और हमेशा उस प्रॉमिस को निभाया। आई लाइक्ड हिज लिटिल रूम, इट हैड नो मोर फर्नीचर देन जॉर्जेस फ्रंट रूम। नैरेटर को अपना एक फ्रेंड याद आ गया, जॉर्ज, जिसका फ्रंट रूम जो था उसमें जितना फर्नीचर था उतना ही नैरेटर के छोटे से कमरे में था। बट इट लुक्ड क्लीनर एंड हेल्दियर, क्योंकि उस कमरे में कम फर्नीचर था इसलिए वो ज़्यादा क्लीन बड़ा दिख रहा था। बट इट ऑल्सो लुक्ड लोनली, लेकिन उसमें सन्नाटा जैसा दिख रहा था क्योंकि वहाँ पे अकेले बी वर्ड्सवर्थ रहता था। वन डे आई आस्क्ड हिम, मिस्टर वर्ड्सवर्थ, व्हाई यू डज कीप ऑल दिस बुश इन योर यार्ड। एक दिन फाइनली नैरेटर ने वर्ड्सवर्थ से पूछा कि आपका ऑर्चर्ड इतना डर्टी क्यों है, इसमें इतने ढेर सारे वाइल्ड प्लांट्स क्यों हैं और इतनी बुशेस क्यों हैं? आंट इट डज मेक द प्लेस डैम्प, आपको नहीं लगता कि इतना ज़्यादा ग्रीनरी होने से और अनवांटेड प्लांट्स होने से, वीड्स होने से आपका जो ऑर्चर्ड है वो बहुत ही वेट हो जाएगा? ही सेड, लिसन आई विल टेल यू अ स्टोरी। उसके बाद फाइनली उसने बोला कि मैं तुमको अब एक स्टोरी बताने जा रहा हूँ। और ये तो बी वर्ड्सवर्थ ने पहले ही बोल दिया कि वो स्टोरी जो है वो कैसी रहेगी, सीक्रेट है वो स्टोरी, और वो किसी को भी ना बताए। जितनी भी बातें शेयर कर रहा है तो वो किसी को भी ना बताए। तो यहाँ से आपको यहाँ तक पूरा लर्न करना है, ये स्टोरी को आपको लर्न करना है। वंस अपॉन अ टाइम अ बॉय एंड गर्ल मेट ईच अदर एंड दे फेल इन लव, दे लव्ड ईच अदर सो मच दैट दे गॉट मैरिड। ये वो स्टोरी है जो बी वर्ड्सवर्थ नैरेटर को बता रहा है। उसने बोला एक बार की बात है, एक बॉय था और एक गर्ल थे जो एक दूसरे को लव करने लगे और फाइनली उनकी मैरिड हो गई। दे वर बोथ पोएट्स, वो दोनों जो बॉय गर्ल थे वो दोनों पोएट्स थे। ही लव्ड वर्ड्स, शी लव्ड ग्रास एंड फ्लावर्स एंड ट्रीज। तो जो बॉय पोएट था उसको वर्ड से प्यार था, लैंग्वेज से प्यार था, ठीक है। और जो गर्ल पोएट थी उसको नेचुरल ब्यूटी से लव था, ग्रास, फ्लावर्स, ट्रीज। They lived happily in a single room and then one day the girl poet said to the boy poet, we are going to have another poet in the family. वो एक छोटे से घर में रहने लगे, एक सिंगल रूम के घर में रहने लगे। और फाइनली एक दिन गर्ल पोएट ने बॉय पोएट को बताया कि उनके घर एक और छोटा पोएट आने वाला है फैमिली में, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो गर्ल पोएट थी वो प्रेग्नेंट थी और एक छोटा बेबी आने वाला था घर में। बट दिस पोएट वॉज नेवर बॉर्न, लेकिन ये जो पोएट बच्चा था, बेबी पोएट था, उसकी कभी बर्थ ही नहीं हुई। बिकॉज द गर्ल पोएट डाइड, क्योंकि गर्ल पोएट की डेथ हो गई एंड द यंग पोएट डाइड विद हर, और वो यंग पोएट भी उसके साथ, यानी कि जो बॉय बेबी पोएट था वो भी उसके साथ, उसकी भी डेथ हो गई। एंड द गर्ल्स हस्बैंड वॉज वेरी सैड, और जो गर्ल का हस्बैंड था वो बहुत सैड हो गया। एंड ही सेड ही वुड नेवर टच अ थिंग इन द गर्ल्स गार्डन, और तभी से उसने ये डिसाइड कर लिया बॉय पोएट ने, हस्बैंड पोएट ने, कि वो कभी भी इस गार्डन को टच नहीं करेगा। तो अब आप एज अ रीडर एनालाइज करिए कि ये स्टोरी किसकी है। बी वर्ड्सवर्थ अपनी ही स्टोरी बता रहा है नैरेटर को, और ये रीज़न भी दे रहा है कि क्यों उसका ऑर्चर्ड इतना डैम वेट है और इतने अनवांटेड प्लांट्स उसमें हैं और क्यों वो क्लीन नहीं करता है। एंड सो द गार्डन रिमेन्ड एंड ग्रू हाई एंड वाइड। ये स्टोरी जो बी वर्ड्सवर्थ ने नैरेटर को बताई, तो नैरेटर से बोला
या पहले ही बोल दिया कि मेरी बातों को सीक्रेट रखना. आई लुक्ड एट बी वर्ड्सवर्थ एंड एज ही टोल्ड मी दिस लवली स्टोरी ही सीम टू ग्रो ओल्डर. नैरेटर बहुत ध्यान से बी वर्ड्सवर्थ के फेस को देख रहा था जब वो ये स्टोरी को समझ रहा था और सुन रहा था. तभी उसने नोटिस किया कि बी वर्ड्सवर्थ जो है वो पहला जैसे यंग नहीं दिख रहे हैं और थोड़ा थोड़ा ओल्ड दिख रहे हैं. वी वेंट फॉर लॉन्ग वॉक्स टुगेदर. वो अक्सर, क्योंकि उनकी दोस्ती हो ही चुकी थी, वो लंबी लंबी वॉक पे जाते थे. वी वेंट टू द बोटैनिकल गार्डन्स एंड द रॉक गार्डन्स. ठीक है, सब अंडरलाइन करिएगा आप. वो बोटैनिकल गार्डन्स जाते थे. बोटैनिकल वर्ड बॉटनी से निकला है जिसका मतलब होता है प्लांट किंगडम. रॉक गार्डन्स जाते थे, चांसलर हिल जाते थे आफ्टरनून्स में, और रात में वो पोर्ट ऑफ स्पेन के पास जाते थे. एंड वॉच द लाइट्स गो ऑन इन द सिटी एंड गो ऑन द शिप्स इन द हार्बर. तो जो पोर्ट था वहाँ पे शिप्स का आना जाना लगा रहता था और लाइट्स रहती थी सिटी में, वो सब वो नोटिस करते थे. मतलब नेचुरल ब्यूटी को एडमायर करता था. He did everything as though he were doing it for the first time in his life. और बी वर्ड्सवर्थ जो है वो हर काम, चाहे वो घूमना फिरना हो या कोई बात बताना हो नैरेटर को, वो हर काम ऐसे करता था बिल्कुल जैसे कि वो लाइफ में फर्स्ट टाइम कर रहा है. He did everything, ठीक है, as if he were doing as a church rite. चर्च राइट का मतलब रिचुअल, प्रेयर. जैसे चर्च में जाके जब आप प्रेयर करते हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट फीलिंग होती है और इम्पॉर्टेंट टाइम भी होता है. तो उसी तरह से बी वर्ड्सवर्थ के लिए लाइफ में सब कुछ करना था. ही वुड से टू मी नाउ हाउ अबाउट हैविंग सम आइसक्रीम. कभी कभी वो नैरेटर को बोलता था कि चलो थोड़ी आइसक्रीम खाने चलें. एंड व्हेन आई सेड येस ही वुड ग्रो वेरी सीरियस. और जब नैरेटर बोलता था कि येस तो वो बहुत सीरियस हो जाता था. बोलता था कि चलो किस कैफ़े से हमें आइसक्रीम ख़रीदनी चाहिए, हाँ, किस कैफ़े को हम इतना रिस्पेक्ट दें कि वहाँ से हम आइसक्रीम लें. एज दो इट वर अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे कि आइसक्रीम खरीदना कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट काम हो. ही वुड थिंक फॉर सम टाइम अबाउट इट एंड फाइनली से आई थिंक आई विल गो एंड नेगोशिएट द परचेज विद दैट शॉप. कुछ देर के बाद वो खुद ही जाता था शॉप कीपर के साथ और बातचीत करके आइसक्रीम को परचेज करता था. द वर्ल्ड बिकेम अ मोस्ट एक्साइटिंग प्लेस. अब नैरेटर जो है वो अभी बॉय है, लेकिन उसको बी वर्ड्सवर्थ के साथ फ्रेंडशिप बहुत अच्छी लग रही है क्योंकि वो भी बिग और स्पेशल फील कर रहा है. और अपनी क्रूएल मदर से भी उसको थोड़ा टाइम मिल जाता है बाहर इंजॉय करने का. वन डे व्हेन आई वॉज इन हिज यार्ड ही सेड टू मी आई हैव अ ग्रेट सीक्रेट विच आई एम नाउ गोइंग टू टेल यू. एक दिन नैरेटर जब उसके यार्ड में टहल रहा था उसके साथ, तभी उसने बोला कि पोएट ने बोला बी वर्ड्सवर्थ ने कि उसके पास एक बहुत ही ग्रेट सीक्रेट है जो वो नैरेटर को बताना चाहता है. तो नैरेटर बहुत एक्साइटेड हो गया. उसने बोला कि इट्स रियली सीक्रेट, क्या बहुत बड़ा सीक्रेट है सच में? तो उसने बोला येस. आई लुक्ड एट हिम एंड ही लुक्ड एट मी. ही सेड दिस इज जस्ट बिटवीन यू एंड मी. रिमेंबर, ये जो सीक्रेट मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ ये सिर्फ मेरे तुम्हारे बीच में रहना चाहिए. आई एम राइटिंग अ पोएम. मैं एक पोएम लिख रहा हूँ. तो नैरेटर थोड़ा डिसअपॉइंट हो गया क्योंकि एक पोएट पोएम नहीं लिखेगा तो क्या करेगा, और इसमें कोई सीक्रेट जैसी तो बात थी नहीं. लेकिन उसे बोला कि चलो ठीक है, बट दिस इज़ अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ पोएम, दिस इज़ द ग्रेटेस्ट पोएम इन द वर्ल्ड. उसने बोला कि ये इसलिए सीक्रेट है क्योंकि ये मेरी लाइफ की सबसे ग्रेटेस्ट पोएम होगी, और इतनी ग्रेट पोएम होगी कि ग्रेटेस्ट पोएम इन द वर्ल्ड इसको डिक्लेयर किया जाएगा. नैरेटर को मज़ा आ गया एंड ही विसिल्ड. ठीक है, सो वी हैव completed till page number 121. We will continue in the next video from page number 122.